हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास ट्वेल्थ का एक आसान सा टॉपिक है। तो हम दूसरे टॉपिक इसलिए नहीं पढ़े, अभी जो है हम एक्सक्रिएशन इन मैन पे ही हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको जो है आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़रूरी टॉपिक है। बाकी एक्सक्रिएशन इन अर्थवर्म या कॉकरोच वो दूसरे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो है किडनी है, नेफ्रॉन है, वो पढ़ लेते हैं। तो जैसे ही दूसरे जो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं जो है दूसरे वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सक्रिएशन इन मैन, कीपिंग इन माइंड अबाउट बॉर्डर साइंस ऑफ एक्सक्रिएशन। यानी कि अगर एक एक्सक्रिएशन को हम अगर बड़े जो है पैमाने में देखें तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स। एक्सक्रिएशन क्या है? रिमूवल है किसका? अनवा यानी कि अनवांटेड मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स। यानी कि मेटाबॉलिक दो चीज़ें होती है, एक होता है कैटाबॉलिक, दूसरा होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक यानी कि कुछ चीज़ें टूटती हैं जब हमारे जिस्म में, हमारे जो है बॉडी में इतने इतने काम होते रहते हैं, इतने इतने रिएक्शंस होते रहते हैं जिनमें से कुछ चीज़ें टूट रही होती है और कुछ बन रही होती है। जो चीज़ें टूट रही होती है उनको कैटाबॉलिक, जो चीज़ें बन रही होती है वो एनाबॉलिक। इन दोनों को मिलाकर मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक यानी कि रिएक्शंस जो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक हो रहे हैं उनमें से जो बाय प्रोडक्ट, यानी कि बाय प्रोडक्ट हमें जो अनवांटेड चीज़ें मिलती हैं उसको हम जो है रिमूव करते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू। एक्सेस साल्ट यानी कि ज़्यादा जो है नमक आ जाए, या फिर साल्ट एक होता है बॉडी में कंपाउंड है। एक्सेस साल्ट, एक्सेस वाटर यानी कि पानी को ज़्यादा अगर पानी आ जाए जिसम में या सेल्स में तो उनको जो है निकाला जाता है ह्यूमन बॉडी में या किसी भी एनिमल लिविंग में जो है निकाला जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम ह्यूमन को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, we can safely conclude that excrete organ in man as well as other mammal are comprised of kidney। अब ये जो सिस्टम है मैन में और मेमल्स में कंप्राइज है किसका? दो किडनीज का। किडनी होती है, लिवर होता है एंड स्किन। यानी कि ये तीन जो है मेन या इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो रोल प्ले करते हैं किसमें? एक्सक्रिएशन में। दीज organs play extreme important role in maintaining homeostasis in the body। ये मतलब मैंने आपको बता दिया है कि ज़्यादा रोल प्रो करते हैं होम्योस्टेसिस में, प्ले करते हैं। सबसे पहले किडनीज मेंटेन्स ऑस्मो रेगुलेशन एंड एलिमिनेट नाइट्रोजनियस वेस्ट। ये ऑस्मो रेगुलेशन हम जो है अभी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको बता दिया है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एलिमिनेट नाइट्रोजनियस वेस्ट। तो ये जो है क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन को बरकरार रखता है एंड एलिमिनेट और खारिज करता है नाइट्रोजनियस वेस्ट। एक्सेस साल्ट, नाइट्रोजनियस वेस्ट जो होते हैं अमोनिया होता है, यूरिया होता है, या फिर यूरिक एसिड होता है। और एक्सेस साल्ट जो है उनको निकालता है। एक्सेस जो वाटर है उसको भी निकालता है। दूसरा लिवर एक्सक्रीट नाइट्रोजनियस वेस्ट, ये भी नाइट्रोजनियस वेस्ट को निकालता है, जैसे यूरिया हो गया या फिर अमोनिया हो गया। बाइल पिगमेंट्स जो लिवर में बनते हैं वो भी रिमूव करता है। स्किन एक्सक्रिएट साल्ट एंड सम अदर सब्सटेंस अलोंग स्वीट। तो ये पर्सपायरेशन यानी कि जो है पसीना हमें आता है उसके थ्रू जो है स्किन रिमूव करती है, क्या? एक्सक्रिएट साल्ट एंड वाटर। दूसरा वाटर भी रिमूव होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिवर पढ़ने जा रहे हैं। लिवर एन इम्पोर्टेंट होम्योस्टेसिस ऑर्गन है। लिवर इज़ अ लार्ज रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंडुलर ऑर्गन। ग्लैंड है, एक ग्लैंड का काम करता है। और ऑर्गन तो वैसे भी बॉडी में है, ठीक है, तो ग्लैंड का काम भी करता है। लोकेटेड इन द एब्डोमेन जस्ट बिलो द डायाफ्राम, यानी कि डायाफ्राम के नीचे एब्डोमेन जो कैविटी है उसमें जो है ये लोकेटेड होता है। मेटाबॉलिक सेंटर इसको कहा जाता है। रिचली सप्लाइड विथ ब्लड,
यानी कि इसमें ये ऐसा ऑर्गन है जिसमें जो है मेटाबॉलिक सेंटर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन होते हैं, तो इसको जो है ब्लड भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो ये ज़्यादा इसमें ब्लड होता है, ठीक है, बॉडी पूरी में। अ सेक लाइक गॉल ब्लैडर अटैच इज अटैच विथ इट। एक जो है सेक लाइक यानी कि थैली नुमा जो है गॉल ब्लैडर नाम का एक जो है चीज़, एक जो है सबस्टेंस या एक हम कहें कि ऑर्गन इससे अटैच होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ बाइल सिक्रेटेड बाय द लिवर। यानी कि ये देखिए, सपोज करें यहाँ पे हमारे पास ये लिवर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक थैलीनुमा जो है होता है, ये बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और ये बाइल को स्टोर करता है अपने घर, इसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। ये लिवर होता है, हमारे बॉडी में दोनों एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। secreted by the liver. Bile is powered into duodenum by common bile duct. अब जो बाइल होता है उसको जो है डिडोनियम के थ्रू, जो बाइल डक्ट के थ्रू निकाला जाता है, बहाया जाता है। रेस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट आर रिलीज इनटू द ब्लड। अब जो है लिवर है उसके ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्लड में छोड़े जाते हैं या फिर जो है फेंक दिए जाते हैं, ब्लड में छोड़े जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं थ्रू हेपाटाइटिक वैन। हेपाटिक वैन की मदद से जो है ब्लड में छोड़े जाते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड, इसका पहला काम क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। तो हम इसके काम पढ़ने जा रहे हैं किसके? लिवर के, ठीक है। इट मेंटेन्स कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ये क्या करता है? ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है इनटू ब्लड में। इफ ग्लूकोज इज इन एक्सेस इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। अगर ग्लूकोज, ये देखता है अगर ग्लूकोज जो है ब्लड में ज़्यादा है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में, ठीक है। एंड स्टोर्ड हेयर, और अपने पास रख लेता है। एट टाइम ऑफ शॉर्टेज ऑफ ग्लूकोज, जैसे ही ग्लूकोज जो है ब्लड में ख़त्म होने लगता है, ग्लाइकोजन इज ब्रोकन इनटू ग्लूकोज। अब वो ग्लाइकोजन जो इसने रखा था उसको किस में तोड़ता है? ग्लूकोज में। एंड सप्लाई टू द बॉडी, और बॉडी को दे देता है, ब्लड में दे देता है, छोड़ देता है, फेंक देता है। इफ ग्लाइकोजन स्टोर इज डिपेट्स, अगर ग्लाइकोजन यानी कि कम हो जाए, द अमाइनो एसिड में कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द लिवर। अब ग्लूकोज क्या करता है? अमाइनो एसिड जो होते हैं इसके पास, उनको भी क्या करता है? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इट रिमूव्स लिपिड्स फ्रॉम ब्लड आइदर बाय ऑक्सीडेशन। अब ये लिपिड्स भी ब्लड में निकाल देता है ऑक्सीडेशन के थ्रू और बाय मॉडिफिकेशन, और उन्हें जो मॉडिफाई करके जो है फैट की तौर पे स्टोर करता है। इट कैन आल्सो सिंथेसाइज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये कुछ ऐसी चीज़ें बनाता है यानी कुछ ऐसे अमाइनो एसिड बनाते हैं जो काम नहीं आते। एज वेल एज प्लाज्मा प्रोटीन भी बनाते हैं, लाइक प्रोथ्रोम्बियन और फाइब्रिन, ग्लोबुलिन, ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो काम नहीं आते, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा काम क्या है? डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ये दो, पहले तो डीअमाइनेशन होता है अमाइनो एसिड का, उसके बाद यूरिया फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चले इसको सीखते हैं, मैं आपको चार्ट में समझाने जा रहा हूँ। तो बॉडी कैन नॉट स्टोर एक्सेस प्रोटीन, बॉडी जो है एक्सेस प्रोटीन नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? ये कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड को भी नहीं रख सकती, ठीक है। सो एनी एक्सेस अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड इज़ ब्रोकन डाउन, तो जो अमाइनो एसिड होते हैं उनको जो है तोड़ा जाता है। फर्स्ट डीमाइनेशन, पहला जो है उसको पहला तरीका क्या है? उसको डीमाइनाइज किया जाता है, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। अब डीमाइनाइज की डेफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अमाइनो एसिड ग्रुप टैक्स प्लेस, ठीक है। अमाइनो एसिड ग्रुप को निकाला जाता है, अमाइनो ग्रुप को निकाला जाता है, अमाइनो ग्रुप NH2 इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, इसको जो है अमोनिया में जो है कन्वर्ट किया जाता है। वाइल रेजिडल ऑफ अमाइनो ग्रुप इज, अब जो बाकी का जो अमाइन ग्रुप होता है उसके साथ क्या होता है ये हम यहाँ पे पहले तो सीख लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब देखें डीअमाइनेशन, पहले ये सीख लें आप, ये क्या है? डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड।
ठीक है। ये एक अमाइनो एसिड है जिसकी जो है केमिकली ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें जो है पहले तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें दो है क्या, NH2 के ग्रुप्स, इनको निकाला जाता है, इनको रिएक्ट कराया जाता है किसके साथ, NH हाइड्रोजन के साथ। एक हाइड्रोजन यानी कि एक हाइड्रोजन निकाला जाता है और एक जो है NH2, जो दो ग्रुप निकाले जाते हैं एक एक अमाइनो एसिड से। ठीक है, यहाँ दो अमाइनो एसिड से ऐसे होता है। ठीक है, और इसको इसको जो है यहाँ पे रिएक्ट कराया जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। फिर इसका क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको छोड़ दें। हमें क्या चाहिए, यहाँ से दो NH2 मिल गए हमें, और क्या हो गया, हाइड्रोजन भी मिल गई, यानी दो हाइड्रोजन मिल गए और दो NH2। अब इन दोनों को रिएक्ट कराया जाता है। ठीक है, इनको रिएक्ट करा के हमें अमोनिया बनाया जाता है। ठीक है, अब इसका जो हम बाद में सोचेंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इनको एक साइकिल में लाया जाता है। अब अमोनिया जो बना है ना हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, उसको जो है ऑरिथीन साइकिल, ऑरिथीन साइकिल या फिर इसको कहा जाता है यूरिया साइकिल में जो है लाया जाता है। अब उसको यूरिया साइकिल में क्या होता है उसके साथ हम ये पढ़ने लगे हैं। देखें, पहले तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल आता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आती है कहाँ से, रेस्पायरेशन से। ठीक है, रेस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और अमोनिया के दो है, लेकिन हम यहाँ पे एक उठाएंगे। एक मॉलिक्यूल जब हमने उठा लिया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूव होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, क्रिटोलिन। क्रिटोलिन, उसके बाद एक और अमोनिया एसिड का ग्रुप आएगा। अब यहाँ पे देखें वाटर ऐड होके फिर रिमूव हो जाएगा, इसलिए हम ये नहीं कर रहे। ठीक है, इसको जो है हम नहीं 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 ले रहे। अब अमोनिया जो है एक और ऐड हुआ है, अब वो रिएक्ट करेगा उसके साथ वाटर के, यानी कि वाटर और अमोनिया के साथ फिर से अमोनिया रिएक्ट करेगा। उसके बाद ये डायरेक्टली यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो ये एल्गिन बनेगा, उसके बाद यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मैं आपको यहाँ पे चार्ट बना के दिखा देता हूँ। देखें, यहाँ पे अमोनिया N, कार्बन का एक नाइट्रोजन का एक था, कार्बन का एक था। ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के रिमूव हुए, एक ऑक्सीजन का, यानी कि इसमें से एक ऑक्सीजन काट दो और एक जो है दो हाइड्रोजन काट दो। ठीक है, तब NHCO बन गया। ठीक है, अब NHCO जब बन गया तो यहाँ पे एक और आ गया। ठीक है, मॉलिक्यूल। अब इसको अलग से लिखते हैं NHCO। ठीक है, अब इसको जो है रिएक्ट करा देते हैं इसके साथ, यानी कि दूसरा अमोनिया जो आ गया। ठीक है, तब क्या होगा, N2H4CO। ठीक है, अब वाटर मैंने इसलिए नहीं इसको जो है काउंट किया क्योंकि वाटर यहाँ पे ऐड हो गया फिर मूव हो गया, तो ये क्या बन गया, पूरा अमोनिया बन गया। देखो CO, उसके बाद NH, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, ये अमोनिया बन गया, पूरा यूरिया बन गया। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, थोड़ा समझो। यहाँ पे अमोनिया था, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कराया। उसके बाद जितने ये वाटर, यानी कि वाटर में जितने एलिमेंट है वो इन दोनों के जो है कॉम्बिनेशन से मैंने काट दिए। ठीक है, उसके बाद जो बना था, यानी कि वाटर रिमूव हुआ, उसके बाद जो बना ये था NHCO, उसको जो रिएक्ट कराया दूसरा मॉलिक्यूल का था अमोनिया का। ठीक है, उसके साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे वाटर मैंने जो काउंट नहीं किया है, उसके बाद ये डायरेक्टली यूरिया बन गया। ठीक है, तो यही है ऑरिथीन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल, जो कहाँ होता है, लिवर सेल्स में होता है, हेपाटोसाइट्स सेल जिसको कहा जाता है, उनके माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। और ये किन एनिमल्स में होता है, यानी कि वो एनिमल्स जो यूरिया रिमूव करते हैं, जिस तरह मेमल्स हो गए और जो है दूसरे एनिमल्स हो गए, मेमल्स हो गए और दूसरे एनिमल्स है जैसे कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते वो हो गए, उनमें से ये होते हैं। अब देखें जो वहाँ पे अमाइनो ग्रुप था,
उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया था, लेकिन हमने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि वो आप जो है अभी छोड़ दें, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उसको रिकॉल करते हैं कि वो कहाँ पे गया। सप्लाई टू कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म फॉर रेस्पिरेशन। अब वो कहाँ पे गया, कार्बोहाइड्रेट में चला गया। ठीक है, उसको जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाएगा जो रेस्पिरेशन के लिए काम आएगा। रिकॉल दैट अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। अब अमोनिया क्या है, हाईली टॉक्सिक है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो अमोनिया बनाया था, पहले तो जो हमने जो है अमाइनो एसिड से जो हमने अमोनिया बनाया था, अब हमें हमें तो पता है कि अमोनिया जो है ज़्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, टू सेल्स के लिए, सो इट मस्ट बी अलाउड टू अक्यूमुलेट। अब उसको जो है उसको जो है हम अक्यूमुलेट कर लेते हैं। सो अमोनिया इज़ सप्लाइड टू ऑरिथिन साइकिल या यूरिया साइकिल में चला गया, इन विच इट कंबाइंस टू CO2 जो CO2 के साथ रिएक्ट करके एंड कन्वर्टेड टू अ लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया, जो यूरिया लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है यूरिया में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर सीरीज ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन के बाद यूरिया इज़ रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद जो है लिवर क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में उसको फेंक देता है, विच कैरीज टू द किडनी फॉर इट्स एलिमिनेशन। उसके बाद वो कहाँ जाती है, किडनी में जाता है, किडनी में नेफ्रॉन के पास जाता है। नेफ्रॉन क्या करता है, उसको जो है हिम्स या फिर जो है किडनी में छोड़ देता है, किडनी उसको जो है रिमूव कर देती है बॉडी से। तो आज की वीडियो यहीं थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाइल प्रोडक्शन, ये भी लिवर का ही काम है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।